चैन एवरीवन, स्वागत है आपका अविनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 2 प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर एक बड़ा कदम तब आगे बढ़ा है जब आर्मर फैसिलिटी के इंडक्शन के बाद टेस्टिंग प्रोसेस को आसान करने का काम किया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर तेजस मार्क 2 के जो इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, इनकी टेस्टिंग की जाएगी। और ये टेस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि एक्चुअल फ्लाइट से पहले जो डेटा है उसका अध्ययन करके अगर कोई कमियां हैं तो उनका निवारण किया जा सके। और इसके लिए जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है। अगर हम टेंडर्स की बात करें जो हाल ही में आडा के द्वारा इशू किए गए हैं, तो उसमें एक चीज़ पता चलती है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम जो है बहुत जल्द अपने आर्मर फैसिलिटी में टेस्टिंग के लिए जाएगा, जहां पर आडा सिलसिलेवार तरीके से जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको शुरू करेगा। अब इस टेस्टिंग में बेसिकली जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स है, जैसे कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ऑक्सिलरी कंप्यूटर, मिशन मैनेजमेंट एंड डिस्प्ले कंप्यूटर, यहाँ पर इनको टेस्ट किया जाएगा और इनसे बड़े अमाउंट में जो डेटा है उसको प्राप्त किया जाएगा। बाद में ये जो डेटा है इसके अध्ययन के आधार पे आगे के जो कार्य हैं ये शुरू होंगे और ये जो डेटा है इसका पोस्ट फ्लाइट एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और जो पोटेंशियल इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके निवारण के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। आपको हम बताते चलें कि ये जो डेटा है ये अलग अलग फॉर्म में कलेक्ट किया जाएगा, अलग अलग फॉर्मेट में कलेक्ट किया जाएगा, जैसे कि एनालॉग, डिस्क्रीट, डिजिटल, ऑडियो, वीडियो। और ये जो डेटा है ये अलग अलग सेंसर और सिस्टम से प्राप्त किए जाएंगे और इन्हीं के आधार पे आगे का जो कार्य है ये शुरू किया जाएगा। अब अगर हम आयरन बर्ड की बात करें तो ये एज अ फ्लाइट सिमुलेटर एक्ट करता है, जो कि इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में लगी है। आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर इस समय युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्योंकि अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये चेतावनी भी मिल चुकी है कि इस प्रोग्राम में जो डिले है वो फेस नहीं की जा सकती और ना ही डिले अब एक्सेप्टेबल होगी। और यही कारण है कि जब से फंड्स इशू किए गए हैं, आपने निरंतर सुना होगा कि फरवरी से लेकर के अभी तक कई अलग अलग टेंडर जो है ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इशू किए गए हैं, जहां पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो फरवरी से जो कार्य है इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और अगले वर्ष के मध्य तक एयरक्राफ्ट को रोल आउट या अगले वर्ष के अंत तक एयरक्राफ्ट को रोल आउट संभावित है और इसकी पहली उड़ान हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा, जहाँ पर उनका काम सिस्टम को टेस्ट करने के लिए होगा। शुरुआती कुछ प्रोटोटाइप जो हैं ये रेडार और एवियोनिक सिस्टम को टेस्ट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करेंगे और बाकी के जो प्रोटोटाइप होंगे इनका काम वेपन इंटीग्रेशन और वेपन टेस्टिंग के लिए होगा। हालांकि हमने पूर्व की रिपोर्ट में भी आपको बताया हुआ है ये बात कि तेजस मार्क 2 में चरणबद्ध तरीके से जो वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन है ये होता रहेगा। एक साथ यहाँ पर अगर हम इसको वैलिडेट करने गए तो इसकी डिलीवरी प्रभावित हो सकती है, तो इंडक्ट होने के बाद भी इसमें जो नए वेपन सिस्टम है ये इंटीग्रेट होते रहेंगे। और हमने कल की ही रिपोर्ट में आपको बताया था कि कैसे तेजस मार्क 2 में जो BVR मिसाइल है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि हाल ही में इसकी जो क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटीज़ हैं इनको लेकर के एक IDRW की रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर ये कहा गया है कि क्विक रिएक्शन अलर्ट कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए ये एयरक्राफ्ट अपने साथ 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल हैं इनको एक साथ कैरी करेगा और ये इसे अनमैच्ड फायर पावर प्रदान करेंगी। और इसीलिए जो इस समय सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं वो इसे एज अ गेम चेंजर मान रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियरिटी को वापस लेकर के आएगा, बल्कि किसी भी विषम परिस्थिति से निकालने के लिए ये एयरक्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये 8 BVR मिसाइल को कैरी करेगा, जो कि मिराज 2000 को पीछे छोड़ देंगी, क्योंकि अपग्रेडेड मिराज 2000 की भी बात करें जो कि इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है, वो सिर्फ 6 की संख्या में मीका मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। यानी कि क्लियरली यहाँ पर तेजस मार्क 2 उससे आगे निकल चुका है। इसके अलावा इसमें एडवांस जो विद इन विजुअल रेंज मिसाइल हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। और स्ट्राइक पैकेज के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है और अस्त्र मार्क 3 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट इंडियन मेड जितने भी वेपन सिस्टम है सभी का इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम स्टैंडर्ड QRA कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें एक एयरक्राफ्ट 2 BVR मिसाइल, 2 इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल को लेकर के उड़ान भरता है, लेकिन तेजस मार्क 2 अपने साथ 11 जो मिसाइल्स हैं या 10 मिसाइल्स जो है उनको कैरी कर सकता है
और अगर हम स्टैंडर्ड BVR कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पर 8 BVR मिसाइल हमें देखने को मिल सकती हैं, जो कि इसकी मिशन कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करेंगे। और अगर हम डिलीवरी की बात करें तो आपको 23 अप्रैल की वो रिपोर्ट तो याद ही होगी, जहाँ पर HAL के मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन सर ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो डिलीवरी है तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट की, ये 2029 के अंत तक शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से एक निश्चित अंतराल में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो पहला तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप है, ये 2025 के अंत में रोल आउट होगा, 2026 में पहली उड़ान होगी और उसके बाद ये रिगोरस टेस्टिंग से गुजरेगा, जहां पर कम से कम समय में इसके सिस्टम को टेस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल लग सकते हैं। ये टेस्टिंग फेज काफ़ी क्रूशल होगा, क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस, एयरवर्थनेस और सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। जब सारी चीज़ें इंश्योर हो जाएंगी तो एक मास प्रोडक्शन इस एयरक्राफ्ट का शुरू किया जाएगा और भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर ध्यान में रख करके इसके प्रोडक्शन रेट को भी उचित रखा जाएगा। उन्होंने पहले भी ये चीज़ कह दी है कि जो इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है तेजस मार्क 2 को, वो यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें लिमिटेशंस देखने को मिल सकती है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपनरी में। हालांकि ये समस्या बीतते समय के साथ पूरी हो जाएगी, क्योंकि जो इंटीग्रेशन और वैलिडेशन है एडवांस सिस्टम का, वेपन सिस्टम का, ये धीरे धीरे होता रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो HAL को इस चीज़ का भरोसा है कि तकरीबन 200 के मार्क को ये ऑर्डर क्रॉस करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी जैगुआर मिराज 2000 MiG-29 UPG को 2040 तक कम्प्लीटली फेज आउट करने की। और ऐसे में 200 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट है, इनका ऑर्डर इस समय HAL के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तेजस मार्क 2 में सबसे खास बात ये होगी कि एक तरफ जहां ये पावरफुल होगा तो वहीं इसमें मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी हमें देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर जो एडवांस सिस्टम है वो बीतते समय के साथ विकसित होते हैं तो उनको इंटीग्रेट करने में हमें कोई एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन एयरक्राफ्ट में नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ईजिली जो नए सिस्टम है उनको ये एयरक्राफ्ट इनकॉर्पोरेट कर सकता है और इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और यही चीज़ हमें तेजस मार्क 2 के इंजन बे में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एक मॉडुलर इंजन बे का इस्तेमाल किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती जो तेजस मार्क 2 है ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होंगे, लेकिन जब भारत 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित कर लेगा तो भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी उन इंजन को इस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने की, और इसमें जो मॉडुलर डिज़ाइन फिलॉसफी है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि अगर हम F414 की बात करें तो ये 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन जो इंडिजिनस इंजन होगा ये 110 से लेकर के 120 किलोटन के बीच का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि निसंदेह तेजस मार्क 2 को अधिक पावर प्रदान करेगा और उसका इंटीग्रेशन भी काफ़ी आसान होगा। और इस समय भारत का प्लान तो यही है कि इंडिजिनस जितने भी एयरक्राफ्ट हैं तेजस मार्क 1 को छोड़ करके उन सभी में जो इंडिजिनस 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है उनको इंटीग्रेट किया जाए, और इसीलिए जो इस क्षेत्र में कार्य है वो निरंतर चल रहा है और आने वाले भविष्य में ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।